गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, हाउ द अर्थ लुक्स। अर्थ हमें कैसे दिखाई देती है। ग्लोब, फर्स्ट है ग्लोब। आवर अर्थ इज़ अ वेरी बिग इन साइज। हमारे जो अर्थ है बहुत साइज में काफ़ी बड़ी है। देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी द होल ऑफ इट एट द सेम टाइम। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है क्या कि हम एक ही बार में पूरी अर्थ को देख सकें। टू स्टडी द अर्थ वी नीड अ मॉडल ऑफ द अर्थ। हमें पढ़ने के लिए क्या चाहिए? अर्थ का मॉडल। दिस मॉडल इज़ कॉल्ड द ग्लोब। इसको हम क्या कहते हैं? ग्लोब। इस मॉडल को क्या कहते हैं? ग्लोब। ग्लोब इस तरह से होता है, राउंड इन शेप, बिल्कुल बॉल की तरह, और उसकी 2 एजेस होती हैं, एक ये एज और एक ये एज। इस ऊपर वाली एज को हम बोलते हैं नॉर्थ साइड, और दिस वन इज साउथ साइड। ये एक बॉल की तरह होती है, और जब सन की रेज इस पर पड़ती हैं तो वन साइड ही सन की रेज पड़ती है, सेकंड साइड में जो उसकी बैक साइड है उसमें रेज नहीं पड़ती, वहाँ अंधेरा रहता है। द ग्लोब इज माउंटेड ऑन द स्टैंड एंड द मेटल रॉड पासिस थ्रू इट्स सेंटर। ये देखो, ये ग्लोब है, इसके बिल्कुल सेंटर में से एक रॉड जो है पास करती है। द ग्लोब इज़ ए हॉलो स्फेयर ऑन विच द मैप ऑफ द अर्थ इज पास्ड और ए प्रिंटेड। पास्टेड एंड प्रिंटेड। जो अर्थ है, ग्लोब है, ये देखो अर्थ का जो शेप दिया हुआ है ग्लोब में, ये अंदर से हॉलो होता है, खाली होता है, और ये इसके बीच में एक रॉड होती है, और इसके ऊपर क्या होता है? ये अर्थ के पेस्टेड और प्रिंटेड, अर्थ की जो पिक्चर है वो पेंट और प्रिंट हुई होती है। इन ऑर्डर टू सी द एंटायर अर्थ on the globe we can rotate it on its axis। अब हम इसको रोटेट कर सकते हैं, यहाँ से हिलाएंगे तो ये गोल गोल घूमेगी। हम इसे आसानी से रोटेट कर सकते हैं, जिससे कि हम पूरी अर्थ को एक जगह खड़े होकर घुमा घुमा कर देख सकते हैं, रोटेट कर करके देख सकते हैं। नेक्स्ट इज मैप। It is not possible to see the detail of each country on the globe। ये पॉसिबल नहीं है कि हम डिटेल पढ़ सकें किसी कंट्री का ग्लोब में। डिटेल से हम किसी कंट्री को नहीं जान सकते ग्लोब में। सो वी डिवाइड द ग्लोब इनटू 2 हाल्व्स। इसलिए हम अर्थ मतलब जो ग्लोब है, अर्थ का मॉडल जो है ग्लोब, उसको हम 2 हिस्सों में कट कर देते हैं। ठीक है, हम इसे कैसे करते हैं? यहाँ से ऐसे करके इसे कट कर देते हैं, उसको हाल्फ्स में कट कर देते हैं। द 2 हाल्फ्स ऑफ द ग्लोब कैन बी ड्रॉन ऑन द फ्लैट सरफेस। और उसे हम क्या करते हैं? एक फ्लैट सरफेस पे रख देते हैं। हमने उसको कट कर दिया बीच में ऐसे करके, और एक को इधर और एक को इधर रख दिया। ठीक है, दिस ड्राइंग इज कॉल्ड ए मैप। वो जो एक साथ हमें पूरा अर्थ दिखाई देगी, ये देखो इस तरह से हमें ये अर्थ एक साथ दिखाई देगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मैप। क्या बोलेंगे उसे? मैप। अ मैप कैन बी ए डिफाइंड एज ए ड्राइंग ऑफ द पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन द फ्लैट सरफेस। मैप को हम डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइंड एज ए ड्राइंग की हेल्प से, उसकी तरह ही हम उसके पार्ट्स को अर्थ के फ्लैट सरफेस पे रखने से, जब हमने ग्लोब को 2 हिस्सों में काट दिया, दोनों हिस्सों को हमने ज़मीन पे रखा, तो वो एक फ्लैट हो गया, और जिससे हम आसानी से पूरे मैप को डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ ईजियर टू कैरी अ मैप बाय फोल्डिंग इट। और ये भी बहुत आसान हो जाता है, मैप को हम फोल्ड करके आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। वी कैन ऑल्सो हैंग इट ऑन द वॉल। और हम उसे वॉल में भी हैंग कर सकते हैं, लटका कर भी देख सकते हैं। मैप कैन बी अ बिग और स्मॉल इन साइज। जो मैप है वो बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, साइज़ के ऊपर है। या तो इतने में मैप हमें दिखाई दे, और या फिर पूरे
बुक पे हो, दीवार पर भी बन सकता है। इस तरह से मैप की साइज़ जो है उसकी लिमिटेशंस नहीं है, वो कितनी भी बड़ी हो सकती है। अ बुक ऑफ मैप्स इज़ कॉल्ड एटलस। और जो मैप्स की बुक है, एक साथ बहुत सारे मैप्स एक बुक में हैं, तो हम उसे एटलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? एटलस बोलते हैं। द फोर ओशंस हैं। अब यहाँ पे ये मैप है और जो जितनी ये ब्लू जगह दिखाई दे रही है ना आपको, ये सारा वाटर ही वाटर है। और जो ये जो कलर्ड जगह है ये क्या है? लैंड है। अर्थ में ये लैंड है, और सारा जितना जो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है ये सारा वाटर ही वाटर है। इन द मैप गिवन बिलो अबव, ये जो मैप ऊपर दिखाई दे रहा है, सम एरियाज आर शोन इन द ब्लू। कुछ एरिया जो हमें ब्लू में दिखाई दे रहा है वो वाटर बॉडीज़ हैं। सम ऑफ देयर आर ए बिग लार्ज, वेरी लार्ज। कुछ तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पानी के वो दिखाई दे रहे हैं। ये देखो इतना ज़्यादा पानी है, ये बहुत बड़ा है ना। These large water bodies are called oceans. इन बड़ी बड़ी water bodies को हम क्या कहते हैं? oceans. There are 4 oceans. How many oceans? 4 oceans. They are Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean. These 4 oceans, ये देखो Pacific is बिग वन, काफ़ी बड़ा है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड आर्कटिक ओशन। इंडियन ओशन जो है ये देखो यहाँ इंडिया का मैप है, उसके नीचे आता है ये ओशन, ठीक है। इंडिया के नाम पर ही इसका नाम है इंडियन ओशन। द स्मॉल वाटर बॉडीज़ आर कॉल्ड सीज, गल्फ एंड बेज। वो छोटी छोटी वाटर बॉडीज़ जो हैं उसे हम सी, गल्फ्स और बे कहते हैं। द पैसिफिक ओशन इज़ द डीपेस्ट। डीपेस्ट मैंने बहुत गहरा है। पैसिफिक ओशन जो है वो बहुत गहरा है। इट लाइज बिटवीन एशिया एंड अमेरिका। ये जो एशिया और अमेरिका के बीच में है, ये एशिया है यहाँ पर, और ये अमेरिका है। इसके बीच का ये जो वाटर बॉडी है ये कौन सी है? पैसिफिक ओशन। एशिया एंड अमेरिका एंड कवर्स मोर देन 1/3 ऑफ द अर्थ। जो अमेरिका और एशिया है उसने कितने अमेरिका और जो एशिया है उसने कवर कितना किया हुआ है? 1/3 ऑफ द अर्थ। अर्थ के 1/3 को कवर किया हुआ है। द अदर वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ आर इन द फॉर्म ऑफ रिवर एंड लेक्स। और दूसरी जो वाटर बॉडीज हैं वो क्या हैं? रिवर्स एंड लेक्स हैं। आगे हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स। सम एरियाज इन दिस मैप आर शोन इन ए डिफरेंट कलर्स। ये देखो मैप में ये डिफरेंट कलर्स में हमें ये दिखाई दे रहे हैं ना, ये कॉन्टिनेंट्स हैं जो कि चारों तरफ से किससे घिरे हुए हैं? पानी से। ये देखो इसके आगे पीछे ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है, ये पानी है। जो पानी से लैंड का एरिया, ये देखो पानी से घिरा हुआ है चारों तरफ से, है ना। सम एरियाज इन दिस मैप्स आर शोन इन ए डिफरेंट कलर। दीज आर लैंड सरफेस। इनको हम बोलते हैं लैंड सरफेस। अ लार्ज मास ऑफ लैंड इज नोन एज कॉन्टिनेंट। जो बड़े बड़े भूमि के हिस्से हैं उन्हें हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ। अर्थ में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। फर्स्ट इज एशिया, सेकेंड वन इज अफ्रीका, third one is North America, fourth one is South America, and fifth one is Europe, sixth one is Australia, then last one is Antarctica. The largest continent is Asia and Australia is the smallest. और सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? एशिया। और सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ये देखो बेटा, ये जो ग्रीन से कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये एशिया कॉन्टिनेंट है।
और ये छोटा सा जो येलो दिखाई दे रहा है ये ऑस्ट्रेलिया है। ये देखो सारे कॉन्टिनेंट्स में से ये सबसे छोटा है और सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया है एरिया के हिसाब से। इंडिया इज़ इन द एशियन कॉन्टिनेंट। इंडिया जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आती है, एशियन कॉन्टिनेंट। ये देखो ये छोटा सा ये दिख रहा है ना नीचे निचला हिस्सा, ये देखो हमें साउथ साइड इंडिया का दिखाई दे रहा है ना, ये है इंडिया। ये एशिया कॉन्टिनेंट में, एशियन कॉन्टिनेंट में आती है। द अ पार्ट ऑफ ए एशियन कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसको क्या बोलते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडिया के सब कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं, इंडियाज, नेपाल के इसके देखो सब कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान एंड बांग्लादेश आर द पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये इंडिया के सब कॉन्टिनेंट्स हैं। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री आफ्टर विच एन ओशन इज नेम्ड। दिस ओशन इज़ द इंडियन ओशन। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री, इंडिया ही एक केवल ऐसी कंट्री है जिसका नाम जो है ओशन पे है, जिस एन ओशन इज़ नेम्ड। ओशन का नाम जो है इंडिया पे रखा है। दिस ओशन इज़ द इंडियन ओशन। इस ओशन को हम क्या बोलते हैं, इंडियन ओशन। ये देखो ये इंडिया है ना, इसके नीचे ये जो ब्लू बॉडी दिख रही है पूरी पानी ही पानी, ये जो वाटर है, वाटर बॉडी, ये कौन सी जगह है, इंडियन ओशन है। ये कौन से है, इंडियन ओशन। द 4 डायरेक्शंस, 4 डायरेक्शंस होती हैं। वी मस्ट नो व्हाट इज़ द डिफरेंट डायरेक्शंस एंड हाउ कैन वी लोकेट दैम। वी मस्ट नो, हमें बिल्कुल पता है क्योंकि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है डायरेक्शंस के बारे में, और उनके बारे में हमने बहुत अच्छी तरह पढ़ा है डायरेक्शन से। इट इज़ ए नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैम इन ऑर्डर टू स्टडी अ मैप। ये हमें मैप की स्टडी करने में हमारी हेल्प करते हैं और ये ज़रूरी है हमें उन्हें जानना। देयर आर ए 4 डायरेक्शन, 4 डायरेक्शंस हैं। दीज आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ये कौन सी 4 डायरेक्शंस हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। व्हेन वी फेस द मॉर्निंग सन, हम जब मॉर्निंग में अपना फेस जो कहाँ करते हैं, सन की तरफ, दिस वन इज ईस्ट। जो सन राइज कहाँ से होता है, ईस्ट साइड से। ईस्ट इज इन ए आवर फ्रंट ऑफ द वेस्ट ऑन आवर बैक। और अगर ईस्ट हमारे फ्रंट में है तो बैक साइड में हमारे क्या होगा, वेस्ट होगा। नॉर्थ इज़ अ टूवर्ड्स आवर लेफ्ट, और नॉर्थ हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ होगा। एंड साउथ इज़ ऑन द राइट हैंड, और साउथ हमारे राइट साइड में होगा। इस तरह हमें डायरेक्शंस जो हैं आसानी से पता चल जाती हैं। व्हेन वी स्टडी ए मैप, जब हम मैप के बारे में पढ़ते हैं, द टॉप ऑफ इट शोज़ द नॉर्थ। टॉप वन जो है वो नॉर्थ शो करती है। ईस्ट इज़ ऑन आवर राइट, और ईस्ट हमारे राइट साइड में है। वेस्ट ऑन द लेफ्ट एंड साउथ इज़ टूवर्ड्स द बॉटम, और वेस्ट जो है वो लेफ्ट साइड में है एंड साउथ टूवर्ड्स द बॉटम, और जो साउथ है वो हमारे बॉटम में है। द डायरेक्शन आर ऑल्सो शोन लाइक दैट and are helped in a locating in a particular place। जो डायरेक्शन है वो हमें, डायरेक्शन आर ऑलवेज शोन लाइक दैट आर ए हेल्पफुल इन ए लोकेटिंग ए पर्टिकुलर प्लेस। डायरेक्शंस के द्वारा हम किसी प्लेस को आसानी से जान सकते हैं। डायरेक्शंस हमारी हेल्प करते हैं पर्टिकुलर प्लेस की लोकेशन को जानने में। अ डिवाइस नोन एज द मैरिनर्स कंपास। ये देखो मैरिनर कंपास है ना, ऑल्सो हेल्प अस टू फाइंड द डायरेक्शन। ये भी डायरेक्शन जानने में हेल्प करती है। दिस डिवाइस इज कॉल्ड सो बिकॉज ए मैरिनर्स यूज़ इट, क्योंकि इसे जो है मैरिनर्स यूज़ करते हैं, डायरेक्शन के लिए ये यूज़ की जाती है। अब ये हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट हुआ।
यहीं फिनिश हो गया बेटा। इसे अच्छी तरह से देखना, अगर नहीं समझ आता तो वीडियो को दोबारा पढ़ें और ध्यान से पढ़ें। बिल्कुल डिटेल में बताया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको पढ़ने में और समझने में, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइजेज आपको करवा दी जाएंगी। ओके बेटा, टेक केयर।